कल जो ऑर्डिनेंस आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। दिल्ली की गरिमा के लिए, दिल्ली की जनता के हितों के लिए इस अध्यादेश का आना जरूरी था। लेकिन इसको लाने के कारणों पर भी बात करनी मुझे लगता है ज़रूरी है। 11 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। 11 मई को निर्णय आता है और एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है 11 तारीख को ही, जिसमें यह डिस्कशन होता है कि इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें ये दोनों बैठे हुए हैं। 12 तारीख को, अब इनकी छटपटाहट देखिए, 11 तारीख को मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर बता रहे हैं। एलजी साहब भी मान रहे हैं कि हाँ जी ऑर्डर आ गया, लेकिन इसको एक लेटर स्पीड में पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ के हम इस पर आगे का डिसीजन लेते हैं। ये बात करके केजरीवाल चले जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं मिलने की शिकायत लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये मुख्यमंत्री कम है, ये आंदोलनजीवी ज़्यादा है। वो स्वभाव इनका छूटता नहीं है और हाथ के हाथ उसी दिन आशीष मौर्य को हटाने की सिफारिश भी करते हैं। हम सब एक सिस्टम से बंधे हुए लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसको पढ़ेंगे, उस पर जांच करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो प्रक्रिया है। लेकिन आप तय करके बैठे हैं कि इस अफसर को तो मुझे अभी हटाना है। ठीक है, आपने लिख दिया। 13 तारीख को इनके जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, आशीष मौर्य वाला तो अभी सुलझा नहीं था, उसके साथ साथ विजिलेंस के जो सेक्रेटरी हैं राजशेखर, उसको हटाने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। और जो एलिगेशन लगाते हैं वो गंभीर हैं कि देयर आर कंप्लेंट दैट श्री YVV राजशेखर इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट एंड डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी। दिस एलिगेशन इज क्वाइट सीरियस, दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इन डिटेल। उनसे ये पूछना चाहिए था कि जब आसिम खान के PA के रूप में राजशेखर सर्विसेज दे रहे थे, तब वो किसकी सेवा कर रहे थे? तब सौरभ भारद्वाज की बोलती क्यों बंद थी? उस समय अरविंद केजरीवाल क्यों उनकी सेवाएं ले रहे थे? लेकिन आशीष मौर्य हो या राजशेखर हो या कोई भी अधिकारी हो, हमें अधिकारियों के उसमें नहीं जाना है। लेकिन जो अधिकारी आपकी जांच करेगा, आपके भ्रष्टाचार की जांच खोलेगा, आप उसके पीछे लगेंगे। ये 13 मई की हरकत है। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जिन जिन मामले में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर देते हैं। मैं यह शब्द यूज कर रहा हूँ, छीनना शुरू कर देते हैं, मंगाते नहीं हैं, धमकाते हैं। 16 मई को, 15 मई की रात और 16 मई सुबह, रात के 3 बजे अधिकारियों के कमरे के ताले तोड़े जाते हैं, कागजों की फोटोस्टेट की जाती है। ये अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री को शोभा देता है क्या? और मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो कुछ भी घटता है उसका असर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व पे जाता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली में? ये गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आप कुछ भी करेंगे और हम देखते रहेंगे, बाकी प्रशासनिक अमला देखता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 16 मई की रात को 3 बजे और जो फाइलें उठाई जाती हैं वो बड़ा गंभीर है। उसमें शीश महल की फाइल है, शराब घोटाले की है, फीडबैक यूनिट की है, एक्साइज डिपार्टमेंट की कई सारी चार्जशीट्स हैं। ये सब फाइलें वहाँ से उनकी फोटोस्टेट की जाती हैं। 17 मई को फिर आशीष मौर्य के स्थान पर AK सिंह को लगाने की फाइल मूव की जाती है और LG साहब के पास
थ्रू सिविल सर्विसेज बोर्ड वो फाइल आती है। एलजी साहब, फिर मैं कह रहा हूँ, 17 तारीख को वो फाइल अप्रूव करके भेज देते हैं कि आशीष मौर्य का जो भी इन्होंने डिमांड थी इनकी कि मौर्य के स्थान पे AK सिंह को लगाना है, क्योंकि पैनल है, इन्होंने फाइल भेजी, उसका प्रोसीजर है, सिविल सर्विसेज बोर्ड के पास जाएगी, सिविल सर्विसेज बोर्ड अप्रूव करेगा, वो फाइल LG के पास जाएगी और LG उसको आगे भेजेंगे। 17 मई को वो फाइल आती है LG साहब के पास और 17 मई को LG साहब उसको अप्रूव करके भेज देते हैं। लेकिन ये बात केजरीवाल अपने मुंह से नहीं बताएंगे। 17 तारीख को जब आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई थी तो 18 तारीख को बिना LG साहब से बात किए केजरीवाल एक अनाउंसमेंट और करते हैं, और ये वो अनाउंसमेंट करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उसमें कुछ नियम हैं, कुछ उनका पालन करना पड़ता है, ये बात केजरीवाल को मालूम है। लेकिन झूठ बोलना, चालाकी दिखाना और ख़ास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में अपनी गुंडागर्दी करना, ये उन्होंने 11 मई से शुरू किया और 18 मई को कह दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदल रहे हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में था क्या बदलना? आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। और 19 मई को फिर सुबह, जब 17 मई को आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई तो 19 मई को सौरभ भारद्वाज का फिर बयान आता है कि सर्विसेज सेक्रेटरी अभी तक बदले नहीं गए। मतलब आप जानबूझ के केंद्र सरकार को या माननीय उपराज्यपाल को या जो भी अधिकारी उनको डिफेम करेंगे। और फिर 5 बजे आदतन, जैसे गणतंत्र दिवस पे किया था, जैसे एक बार उपराज्यपाल निवास के अंदर किया था, और 19 तारीख को फिर 5 मंत्री जाके धरने पे बैठ जाते हैं। विषय क्या है? विषय नहीं मालूम। LG साहब हमारी सुन नहीं रहे। अच्छा, एक नया इन्होंने सिस्टम शुरू किया, 5 मंत्री धरने पे बैठेंगे और सौदेबाजी करने के लिए मुख्यमंत्री अकेले आएंगे। क्या सौदेबाजी करने आए थे? और मैं बड़ी गंभीरता से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि लगभग 10 से 12 दिन पहले दिल्ली में चलने वाले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उनको मालूम है, उनके खिलाफ नोटिस बनाए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग को सील करने की धमकी दी जाती है, उनको तोड़ने की धमकी दी जाती है, बिजली पानी काटने की धमकी दी जाती है, और वो ऐसी लगभग 11 फाइलें तैयार की जाती हैं। एक मीडिया हाउस जो बहुत बड़ा न्यूज़ एजेंसी है, उसको तो नोटिस चला भी गया, और बाकी को डराया धमकाया जाता है कि आप हम जो कहेंगे वो दिखाएंगे, आप सच नहीं दिखाएंगे। तो मैंने पहले कहा, दिल्ली जो है देश का दिल है, यहाँ की हर हरकत पर पूरे विश्व की निगाह रहती है। दिल्ली में सभी देशों के राजदूत यहाँ रहते हैं। हर दिन वो सुबह अखबार में या टीवी पे क्या देखते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर रहा है, जो गुंडागर्दी पे उतारू है। कल 5 मंत्री गए धरना देने, जगह गलत चुनी उन्होंने, उनको 6 फ्लैग रोड पे जाकर धरना देना चाहिए था कि शीश महल खोलो, सबको दिखाओ दिल्ली की जनता को। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश केजरीवाल लगातार करते हैं। दिल्ली की जनता के बीच जाके एक बार सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि मैंने 1 करोड़ के पर्दे क्यों लगवाए। दिल्ली की जनता के बीच जाके एक बार नहीं बोलते कि हमने शराब नीति क्यों बदली, कोई जवाब नहीं देते। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैडम मालिना ने कर दी, ईमानदारी से बता देती ना कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के सामने कन्फेस किया कि हाँ 2 फोन मैंने डिस्ट्रॉय किए हैं, क्यों नहीं बोलती उस पर? क्यों अरविंद केजरीवाल का मुंह बंद है? मनीष सिसोदिया ने जांच एजेंसी के सामने कन्फेस किया है कि हाँ मैंने 2 फोन डिस्ट्रॉय किए हैं। नंबर ज़्यादा है, हमें भी पता ज़्यादा है, अभी 2 किए, आगे भी बोलेगा और तोते की तरह बोलेगा, क्योंकि चोरी की है आप लोगों ने।
लेकिन अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, आप दमन करेंगे, आप ईमानदार अधिकारियों को धमकाएंगे। जो अधिकारी आपकी जांच करेगा वो आपके रडार पर है। और मैं तो कहता हूं इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, एक अथॉरिटी बन गई, सीएम उसके चेयरमैन है, करें ना डिस्कशन अधिकारियों के साथ कि कौन सा ऑफिसर अच्छा कौन सा नहीं है, करें बात। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। दिल्ली ऐसे नहीं चलती जी, दिल्ली कानून से चलेगी, नियम से चलेगी। तो मैं पुनः एक बार, जिस तरह की भाषा ये लोग उपयोग में ला रहे हैं ये खतरनाक है, जिस तरह का इनका कृत्य है वो खतरनाक है। हम भूल नहीं सकते अंशु प्रकाश के साथ क्या हुआ था। घर पे बुला के चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारेंगे। पिछले 11 मई से लेकर 19 मई तक आप लोग भी सरकारी डिपार्टमेंट कवर करते हैं, मुझे बताते हैं, लोग बात करते हैं, अफसर अनजाने डर से भयभीत हैं, उन्हें पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है। तो कोई क्यों काम करेगा। पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ उपराज्यपाल बदल गए, मुख्य सचिव बदल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रवैया नहीं बदला। लड़ने का, झगड़ने का, धरने देने का उनका वो रवैया लगातार जारी है। अरे आपको एलजी साहब के पास जाना था ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, तो जाते कि पिछले 8 सालों से एलजी साहब एक भी राशन कार्ड नहीं बनने दे रहे हम, ये मैं फाइल लाए, उसको अप्रूव कर दीजिए, दिल्ली के लोगों का भला होगा। उस पर अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे। जाके बोलते इस बजट में 3700 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने वृद्धों की पेंशन के लिए दिया है, हम पिछले 5 साल से पेंशन नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जाते एलजी साहब के पास कि मैं ये फाइल लाया हूँ, आइए मिलकर बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, वो फाइल नहीं लाएंगे। दिल्ली के विकास की एक फाइल एलजी के पास नहीं भेजेंगे। लेकिन कैसे अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, कैसे अपनी गुंडागर्दी को छुपाना है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है, उसके लिए लड़ने को तैयार है। तो अरविंद केजरीवाल को अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका हमने हर बार का सम्मान करते हैं, लेकिन उस निर्णय की आड़ में आप गुंडागर्दी करेंगे तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप सभी को जानकारी दी है। मैं थोड़ा इससे अलग हटकर कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। 1993 में जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार बनी, उस विधानसभा का मैं भी मेंबर था, जो पहली विधानसभा थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। श्री मदन लाल खुराना जी ने मुझे भी, मैं जनता दल विधायक दल का नेता था, और श्री जगप्रवेश चंद्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया। उस समय मुख्यमंत्री का ऑफिस विधानसभा में होता था, और हम दोनों को कहा कि भाई देखो, कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है और मुझे एक नए म्युनिसिपल कमिश्नर की आवश्यकता है, और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से समय ले रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग मेरे साथ चलें। और उन्होंने ये भी कहा कि संबंध में मैंने आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात की है, उनसे भी आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे साथ चले। प्रातः 11:30 बजे का समय अगले दिन पीवी नरसिंह राव जी ने दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पहुंच गए थे। मैं और जगप्रवेश चंद्रा जी, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, मुख्यमंत्री की गाड़ी में लगभग 5 मिनट के बाद पहुंचे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टर से आग्रह किया कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है और खुराना जी चाहते हैं कि दिल्ली में कोई उनका पसंद का म्युनिसिपल कमिश्नर लग जाए। उस समय म्युनिसिपल कमिश्नर थे वीरेंद्र सिंह, और खुराना जी चाहते थे कि सुभाष शर्मा जी को म्युनिसिपल कमिश्नर लगाया जाए। उसी समय नरसिंह राव जी ने
टेलीफोन उठाया। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे एस बी चौहान साहब, उनको फ़ोन किया और कहा कि इस तरह से अटल जी आए हैं और दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि वहाँ फला अफसर को म्यूनसिपल कमिश्नर लगा दिया जाए। ये बात है 23 दिसंबर की, और 31 दिसंबर की रात को सुभाष शर्मा जी की एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर पोस्टिंग हो गई। ये रिश्ता था। 1998 में शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। केंद्र में सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। शीला जी ने मुझे एक बार नहीं अनेकों बार ये बताया कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही 1998 से लेकर और 2004 तक, उन्होंने कहा कि मैंने इतना कंफर्ट फील किया, मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं आई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ या भारत के उप प्रधानमंत्री जो जिनके पास जो होम मिनिस्टर भी थे। कहते मेरा सब कुछ स्मूथली चला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आ गई, चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो थोड़ा मुझे उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ मुश्किलें आई। तो ये इस तरह के रिश्ते होते थे। अब शीला जी ने भी इसी व्यवस्था के साथ 15 साल तक दिल्ली को चलाया। 5 साल तक आदरणीय खुराना जी ने, आदरणीय साहिब सिंह जी ने चलाया। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो जाते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं। और हमने अपना रिएक्शन भी दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिस भाषा को वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। और मुख्यमंत्री जब ऑनरेबल एलजी को मिलने के लिए गए हैं, तो ऑनरेबल एलजी ने मुख्यमंत्री को ही कहा है कि जो फैसला है 1-2 दिन का हमें समय दीजिए, हम उसको स्टडी कर लेते हैं और हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करेंगे। अब जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी है किस तरह का व्यवहार सौरभ भारद्वाज जी ने, जो हमारे सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, उनके साथ किया। वो तो सब अखबारों में विस्तार से प्रकाशित हुआ है। मुझे उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर भी कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के ऑफिस में रात में घुसकर किस तरह से फाइलें उठा ली जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी यदि मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिख रहे हैं और पत्र में उन सभी बातों को मेंशन किया गया है जो भी घटनाएं घटी हैं, किस तरह के उनके मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसकी चर्चा की है तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा पत्र ऑनरेबल एलजी को लिखना नहीं चाहिए था, टेलीफोन पर बात करनी चाहिए थी। ये सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के बारे में। अब इनके मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बारे में, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं, अब उनके ऊपर ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। और विधानसभा का सत्र होता है तो एलजी को हाउस के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग गाली देते हैं, चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। कभी ऑनरेबल एलजी की तरफ से कोई कभी भी उस पर कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। यदि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को कोई शिकायतें दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की ओर से मिलती हैं और एलजी एक पत्र दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एलजी को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था, अरे भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, दिल्ली के मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और यदि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को कोई शिकायत है तो आखिर वो किसको पत्र लिखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो ऑर्डिनेंस आया है उसका स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल को समझ आएगी। वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर उनको दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ओछी राजनीति करना उनको बंद करना चाहिए। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।